राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे सावन की मासिक शिवरात्रि की। दोस्तों, सावन में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का इंतज़ार हर किसी को होता है, जो साल में एक बार पड़ती है। और इस बार जो सावन की मासिक शिवरात्रि है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि सावन इस बार अधिक मास में पड़ा है। अधिक मास में कहते हैं किया हुआ कार्य, की हुई पूजा अनुष्ठान जो है हमें हजारों गुना फल ज़्यादा देती है। तो आज हम बात करेंगे कि किस दिन है मासिक शिवरात्रि, और इस मासिक शिवरात्रि को हम किस प्रकार से भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कहते हैं कि सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है, और इस शिवरात्रि को यदि हम अपनी कोई कामना भोलेनाथ से करते हैं तो भोलेनाथ जो है उसे अति शीघ्र पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो मास शिवरात्रि है वो 14 अगस्त को पड़ेगी। 14 अगस्त के दिन जो है यदि हम भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और पूजन वंदन करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आ रही हो, या हमारे विवाह में कोई बाधा आ रही हो, या हमारे स्वास्थ्य में कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही हो, तो यदि इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर में मिट्टी का शिवलिंग बना के यदि हम उसकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमारी ये समस्याएं, सभी समस्याएं जो है तत्काल दूर होती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि घर में मिट्टी का शिवलिंग किस प्रकार से बनाते हैं और उसका अभिषेक किस प्रकार से करते हैं। यदि हम किसी ब्राह्मण को ना बुलाएं तो स्वयं से भी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसका अभिषेक किया जा सकता है मासिक शिवरात्रि के दिन। और जो है उस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और किस प्रकार से शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ कहीं भी स्किप मत कीजिए। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे कि मिट्टी का शिवलिंग घर में कैसे बनाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है, और ये जो शिव महापुराण की कथा बताती है कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको पीली मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको लाल मिट्टी से बनाना चाहिए, वैश्य या शूद्र हैं तो आपको काली मिट्टी से बनाना चाहिए। यदि आपको इस प्रकार की व्यवस्था आपके पास नहीं है, ये मिट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो आप किसी भी मिट्टी से, आपके घर में जो पौधा लगा है, पौधे की जो मिट्टी है गमले की, आप उससे भी शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो निर्माण दो तरीके से करते हैं, या तो आप थाली में मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, या फिर जो गमले में आपका पौधा लगा हो, कोई भी पौधा आपका लगा हो, उसमें भी उसी मिट्टी से शिवलिंग की आकृति की जो है हम उसमें शिवजी बनाकर और उसका पूजन वंदन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो गमला है वो तुलसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी तुलसी जी के पौधे के नीचे शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाती है। तो आप जो है इस प्रकार थाली में या उसी गमले की मिट्टी में, या आपके पास कोई पौधा नहीं है तो आप नया गमला लाकर उसमें साफ मिट्टी से, उसी मिट्टी से उसमें शिवलिंग बनाइए। उसमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार आप शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी का जो है इस पूजन जो करना है हमें मास शिवरात्रि को, तो वो किस समय में करना है और किन किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। हमेशा जो है शिव जी का जो अभिषेक होता है वो प्रदोष काल में किया जाता है, और शिवरात्रि की पूजा शाम के बाद से होती है। तो इस बार जो मासिक शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, उसके 3 जो है मुहूर्त हैं। एक 6, सवा 6 बजे से सवा 9 बजे के बीच में, एक सवा 9 बजे से रात्रि सवा 11 बजे के बीच में, और एक सवा 11 से सवा 12 बजे के बीच में। तो इस प्रकार इस समय में आपको उनका अभिषेक करना है। अभिषेक में कौन कौन सी चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं वो मैं आपको 8-10 चीज़ें हैं वो बताती हूँ, को कितनी कितनी संख्या में आपको लेनी है। तो सर्वप्रथम जो है आपको शिव जी के, अगर आप अभिषेक कर रहे हैं अपने आप से बनाकर पार्थिव शिवलिंग का, तो उसमें आपको पान का और सुपारी आपको लेनी है 3, जिसमें से एक सुपारी के बनते हैं गणेश जी, एक की गौरा जी और एक के शिव जी। तो पान के पत्ते आपको लेने हैं 5 और सुपारी आपको लेनी है 3। उसके बाद 2 लेने हैं जनेऊ आपको। तो ध्यान से सुन लीजिए आप, पान का पत्ता, सुपारी, जनेऊ। उसके बाद आपको लेने हैं 108 अखंडित चावल टूटे नहीं होने चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए 108। एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन, जिससे हम शिवलिंग के ऊपर त्रिकुटी बनाएंगे। और कहते हैं कि काली मिर्च भी अगर आप समर्पित करते हैं शिव जी को तो वो भी बहुत बेहद फ़ायदा देती है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो काली मिर्च भी आपको लेनी है 21 की संख्या में, और 21 की संख्या में ही गेहूं के दाने लेने हैं। गेहूं के दाने आपके व्यापार और नौकरी में फ़ायदा देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद
आपको 7 आपको बेलपत्र, 7 आपको शमी के पत्ते, 7 गुलाब के लाल फूल। यदि सफ़ेद मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है, लाल गुलाब के फूल भी मिल जाए तो वो भी अच्छा है, या फिर इसकी जगह पे 7 आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक धतूरा लेना है, इत्र लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको अभिषेक जो करना है वो पंचामृत से किया जाता है। पंचामृत आप थोड़ा सा बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी 5 चीज़ें जिससे पंचामृत बनता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, अलग अलग भी लेके आप अभिषेक कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने पूरे परिवार के साथ पूरे भक्ति और भाव से इसका जो है आप अभिषेक करें, ये मानकर कि भोलेनाथ मेरे घर में स्वयं विराजमान है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन्हीं का भाव लेकर आप अभिषेक करें। तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं और ये सारी चीज़ें सबसे सर्वप्रथम आप गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद पंचामृत से करें, उसके बाद फिर गंगा जल से करें और ये सारी चीज़ें ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करते जाएं शिव जी के ऊपर एक एक करके। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने घर में शिव जी बनाकर और इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। अब आती है बात विसर्जन की कि हम इसका विसर्जन कैसे करें। तो गमले में बनाए हुए जो शिवलिंग होते हैं उनको पूजा के 20, 25, 30 मिनट के बाद जब दीपक वगैरह बुझ जाए उसके बाद आप अपने ही हाथ से उसी मिट्टी में उसको दबा दीजिए और वहीं पर उसका विसर्जन कर दीजिए शिव जी का। यदि आपने थाली में बना के अभिषेक किया है तो उसको आप किसी पुराने पेड़ के नीचे, अपने किसी जो बगीचे में पेड़ के नीचे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कहीं पैर ना पड़े या कोई ऐसी गंदी वस्तु वहाँ पे ना हो। तो ऐसे स्वच्छ स्थान पर आप ले जाकर उसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार करते हैं विसर्जन। तो आप भी इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि में घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।